नमस्कार, मैं हूं विकास गुजर और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व विपक्ष की नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी आज करनाल में पहुंची हैं। किरण चौधरी का दावा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता घर बैठ गए थे, अब हम उन तक पहुंचेंगे, उन्हें सक्रिय करेंगे और उनके दुख दर्द को जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्हें जो कांग्रेस द्वारा 4 तारीख को महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम दिल्ली में किया जाना, उसके लिए भी निमंत्रण दिया। और इसके बाद आपको बता दें, कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान की तैयारी में जुटी है। अब सवाल उठता है कि भारत जोड़ो या फिर कांग्रेस को पहले जोड़ो, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को छोड़कर पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर दिखाने वाले हैं और उससे पहले हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने कमेंट्स कर देना और ये जरूर बताना कि कांग्रेस को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। चलिए, आपको ले चलते हैं कांग्रेस के आज के कार्यक्रम के अंदर। करनाल आने का मोटिव ये है कि आज हमने तय करा है, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी अपने बत्रा जी को, हमारे जो आज के प्रोग्राम के आयोजक हैं जयपाल मान साहब को, और जो है हमारे ये जयपाल बैठे हुए हैं, इधर हमारे राजीव चीमा साहब बैठे हुए हैं, राजवीर बलवान बैठे हुए हैं, हमारे बलवान सैन बैठे हुए हैं, और हरी सिंह, सारे जितने भी करनाल के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और पंकज पुनिया जी को, कि आज जो है हमने ये प्रोग्राम यहाँ से शुरुआत करी है करनाल से, जिसका नाम है किरण कार्यकर्ताओं के द्वार। अब मैंने ये महसूस करा कि जब ये बड़ी बड़ी रैलीज़ होती हैं तो सारा जुलूस जो है ना, जन समूह उठा के एक जगह उठा के दूसरी जगह ले जाया जाता है, फिर दूसरी जगह उठा के तीसरी जगह ले जाते हैं। इस तरह से कार्रवाई होती है, उससे जो है जो आम कार्यकर्ता है उसकी मन की बात जो है और उसके हृदय के साथ उसके साथ जुड़ाव नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये हमने प्रोग्राम सारे हमारे लोगों ने बैठकर ये तय करा कि ये प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सारे ज़िलों में हम जाएंगे। सारे जिन्होंने चाय रखी है, खाट पे बैठ के चर्चा होगी, उनके साथ सारी उनकी बातें सुनी जाएंगी, और उसके बाद जो है रात्रि पड़ाव भी मैं इधर ही करूँगी, ताकि अगर कोई रह जाता है तो रात को आके मिल सके। और अगले दिन भी यहाँ पे जयपाल जी ने तो इतने प्रोग्राम रख दिए हैं कि अगले दिन भी इन्होंने चाय पानी का और ये नाश्ते का जो है हो गया है प्रोग्राम। तो इसलिए कल जो है पूरा ख़त्म करके फिर मैं आगे बढ़ूँगी। जी 4 तारीख को राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हल्ला बोल रैली जो है एड्रेस कर रही हैं। तो यहाँ पे मेरा आने का मकसद भी ये है कि हमने कांग्रेस को जोड़ना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। जो हमारे अपेक्षित, जो हमारे कार्यकर्ता जो महसूस कर रहे थे और जो बिल्कुल अपने घर बैठ गए थे, उनको आगे निकालना है। तो ये 4 तारीख की रैली के लिए भी आह्वान करूँगी मैं, और साथ ही साथ 7 तारीख को जो भारत जोड़ो जो अभियान शुरू कर रहे हैं राहुल जी, उसके साथ भी जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से ही यात्रा निकलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे लोग जो हैं उनकी यात्रा के साथ जुड़ें, और जो है इस बात का मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाए कि किस तरह से कमर तोड़ जो है महंगाई हो रही है। जो हालात आज जो हैं देश के अंदर हो गए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो इसी के तहत जो है मैं यहाँ पर आज निकल के आई हूँ। मेरा मानना ये है, देखिए, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी की पार्टी का विलय 2005 के अंदर सोनिया गांधी जी के कर कमलों जो है और मेरे ज़रिए जो है हुआ था, और तब से लेकर अब तक जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े, वो कहीं ना कहीं जो है मायूस बैठे हुए थे।
इतने साल हो गए हैं। सो अब जो है समय आ गया है सबको बाहर निकालने का, जो नए लोग हैं उनको जोड़ने का। तो बैठ के हम खाट पे चर्चा करेंगे। हमारे जो हैं साधन दूसरों की तरह नहीं है इतने, लेकिन हमारे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज़ है और उनका प्रेम और प्यार जो है उसके तहत जो है मैं सारे हरियाणा के अंदर अपना एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो नए जुड़ना चाहता है उसके पास मैं जाऊंगी। हम 36 बिरादरी को जोड़ने के लिए आगे ये मुहिम निकालने के लिए आए और ये पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये जनसमूह 36 बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ें। ये पूरा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में रहने वाला है? पूरे हरियाणा के अंदर ये पहला जिला है। इसके बाद 5 जिले जो हैं वो तय हो चुके हैं। उसकी डेट्स जो है हमने नहीं दी, क्योंकि डेट्स आप जानते हो आगे पीछे हो जाती है। अगला मेरे ख्याल में या तो फरीदाबाद में होगा, उसके बाद जींद में है, फिर अपने रोहतक के अंदर होगा, फिर आगे फिर जीटी रोड पे आएंगे। तो इस तरह से पूरा अगले 4 महीने तक सारे ज़िले, अगर बीच में पंचायत चुनाव हो जाते हैं तो फिर हमारे को थोड़ा स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि पंचायत चुनाव में सबके सब जो हैं लग जाते हैं। इसलिए जो है मैं कार्यक्रम इसलिए शुरू कर दिए हैं कि अभी पंचायत चुनाव जो हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उससे पहले पहले जितने ज़िले मैं निकाल सकूँ मैं निकालूँ। और घर घर के अंदर आज जो हैं मेरे ख्याल में 30-35 चाय जो हैं अगले सारे घरों के अंदर रखी हैं। हर एक घर के अंदर जो है 100-50 आदमी होंगे, तो आप समझ सकते हो खाट पे बैठ के कितने सारे लोगों को मैं जोड़ूंगी और जो है हम आगे निकलेंगे। और रात को भी मैं यहीं रुक रही हूँ ताकि अगर जो मेरे को रात को मिलना चाहे वो भी मिले। और कल के प्रोग्राम भी इसी तरह से दोपहर बाद तक जो है मैं करनाल में ही हूँ, उसके बाद जो है हम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जयपाल मान साहब को और पंकज पुनिया जी को, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर इस तरह से इतनी ज़बरदस्त जो है प्रोग्राम इन्होंने करा है। अध्यक्षता हमारे पूर्व सांसद कह रही हूँ, सांसद बन जाओगे एक्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे बत्रा जी हैं। बहुत ही पुराने नेता हैं, रोहतक के जो हैं बहुत ही धुरंधार नेता, और आप जिनकी बातें बार बार सुनते रहते हो। और सुरेश गुप्ता जी के तो बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके अपने नेता हैं, आपके करनाल के हैं, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, आज ये हमारे बीच में आए हैं। इनका भी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं। मैम क्या लग बात है, देखिए ये मैं समझ सकती हूँ जो बात सही, मैं हमेशा जायज़ बात बोलती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो स्कूल हैं, स्कूलों को सुदृढ़ बनाना चाहिए था, ताकि सरकारी स्कूल जो हैं उसके अंदर हमारे जो गरीब तबका है वो आगे जो है अपने आप को आगे बढ़ा सके। लेकिन वो तो करा नहीं सरकार ने, वो उनको जो है पूरे के पूरे स्कूलों को मर्ज करा जा रहा है, ये कह के कि भाई उसके अंदर बच्चे नहीं रहे हैं। तो ये सरकार की दायित्व बनता था कि वो स्कूलों को सुदृढ़ करते, स्कूलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में टीचर्स रखते, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको इस तरह से आगे लेकर आते कि गरीब से गरीब का जो बच्चा है वो पूरी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये जो है ये कार्रवाई, लेकिन जो है उस तरह से नहीं हुआ। कांग्रेस एकजुट कब होगी मैम? कांग्रेस एकजुट कब होगी? देखिए कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में एकजुट में क्या प्रॉब्लम है? आज हुड्डा जी चंडीगढ़ में 4 दिनों की बैठक बुला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, वो आप उनसे पूछिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री के कई उम्मीदवार, कई चेहरे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज़्यादा और वाइब्रेंट क्या बात हो सकेगी कि कांग्रेस के अंदर इतने ज़बरदस्त नेता हैं, जो खाली एक नेता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। 2024 में क्या लगता है मैम आपको? 2024 मैंने कहा ना, ये हम चले हैं अकेले, ये कारवां जुड़ता चला जाएगा। और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर किस तरह से लोग जो हैं आगे हमारे कार्यकर्ता बढ़ेंगे। मैं धड़ों के अंदर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ काम करने में। और मेरा जो है पूरा विश्वास ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने अपने बहुत साल दिए हैं। अब समय आ गया है कि इन जो कार्यकर्ता जिनका जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है एक जन समूह है, और जन समूह के अंदर सारे जो हैं इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। अब जब एक तरफा जब काम शुरू हो जाता है तब आप समझ सकते हैं कि जो है एक धड़ा जो है फिर वो अपने आप को पूरी तरह से मायूस जो है समझने लगता है, और फिर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती है। अगर इस चीज़ को अंजाम आगे देना है तो हमारे को सबको जोड़ के आगे चलना पड़ेगा, और वो जोड़ने के लिए मैं हर जगह अपने कार्यकर्ताओं के घरों के अंदर जो है मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं राजनीति के अंदर कुछ कमाने नहीं आई हूँ, कोई मैंने कुछ लेना नहीं है, मेरा केवल कर्म के हिसाब से मैं राजनीति में आई हूँ। कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ।
इलाके का विकास हो, हरियाणा का विकास हो, हरियाणा के लोगों को अच्छा जो है प्रशासन मिले, सारा कुछ मिले, उसके काम के लिए जो है हम जो है सबको जोड़ रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सके। अब छोड़ के चले गए, उनको तो सभी कुछ दिया था कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया। जो आज जो है ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड नेता हैं, इनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। और लेकिन उसके बाद कांग्रेस को अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। जो जहां भी वो आज पहुंचे हैं वो केवल और केवल कांग्रेस के कारण पहुंचे थे, और अब उसको नज़रअंदाज करा जाता है तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की फितरत इन लोगों की है। बीजेपी के नेता है सोनाली फोगाट, उनकी मृत्यु हुई है, परिवार रात मिला था, मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच की मांग की है जी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई जब वो सारे वीडियोस जो हैं उनके सार्वजनिक हुए और सामने आए। जिस तरह से जो है बताया गया है कि उनको ड्रग्स पिलाया गया, ज़बरदस्ती जबरन उनके साथ जो है दुष्कर्म करे गए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह से जो है आज सोनाली फोगाट के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, आम के साथ, फिर क्या करोगे आप समझ सकते हैं। तो मेरी मांग ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस करे और जल्द से जल्द जो है दोषियां जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.